दर्शकों, पश्चिम बंगाल में लेडी योगी का ऐसा तूफान आया जिसने ममता के गुंडों से लेकर हुमायूं के पूरे कुनबे को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल में हिंद की शेरनी की दहाड़ सुनकर बाबरी का ख्वाब देखने वाले मौलाना मिट्टी में मिल गए हैं। दोस्तों, अभी जुम्मा 20 दिन ही हुए शुभेंदु अधिकारी को कमान संभाले हुए, लेकिन इन 20 दिनों में ही शुभेंदु ने वो कर दिखाया जो ममता 15 से 20 सालों में नहीं कर पाई। जिन 15 सालों से ममता बनर्जी जिन्हें पालती रही, जिन्हें बचाने की कोशिश करती रही, उन सबको 15 दिन में ही शुभेंदु ने टाइट कर दिया। लेकिन दर्शकों, अब शुभेंदु अधिकारी की टीम का एक एक किरदार भी सामने आ रहा है, और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो निकलकर सामने आ रहा है वो पश्चिम बंगाल की लेडी योगी कही जाने वाली अग्निमित्रा पॉल है, जिन्होंने बीते 48 घंटे में बंगाल के अंदर ऐसा तूफान खड़ा किया है जिसने यह साबित कर दिया कि हुमायूं का ख्वाब मिट्टी में मिल जाएगा। बाबरी की अगर अगली एक ईंट भी रखी गई तो मौलानाओं को टाइट कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर दर्शकों, आपको याद होगा, चुनाव से पहले बाबरी की नींव रखी गई। हुमायूं कबीर ने दुनिया भर से मौलानाओं को बंगाल की धरती पर बुला लिया, चंदा इकट्ठा कर रहा था, बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाने चला था। योगी ने जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बाबरी वालों को अच्छे से इलाज कर दिया है ना, वैसे ही बंगाल के अंदर बाबरी का ख्वाब देखने वालों को अग्निमित्रा पॉल ने सबक सिखा दिया है। अग्निमित्रा पॉल ने कह दिया है कि हुमायूं कबीर, अगर बंगाल में रहना है तो यहां के कानून के हिसाब से रहना होगा, भारत में रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से रहना होगा, नहीं तो फिर अच्छे से आपको टाइट कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सियासत में दर्शकों, अग्निमित्रा पॉल एक बड़ा नाम है। अग्निमित्रा पॉल को यहां तक कि मुख्यमंत्री की रेस में भी माना जा रहा था, लेकिन शुभेंदु धा के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई तो अग्निमित्रा पॉल के कंधों पर उस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई जिसने ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंका। महिला बाल विकास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेहद महत्वपूर्ण, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, महिलाओं के सशक्तिकरण की जिम्मेदारी अग्निमित्रा पॉल ने कहा मेरे कंधों पर सौंपिए। दर्शकों, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में संदेश खाली से लेकर आरजी कर केस, और वहां पर आप किसी की मां, किसी की बेटी, किसी की बहन अपनी इज्जत के लिए, अपने परिवार की इज्जत के लिए वहां सुनवाई की मांग करती रही, न्याय की भीख मांगती रही, लेकिन ममता के गुंडों ने उनके साथ ही उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। दर्शकों, ये हालात थे पश्चिम बंगाल। लेकिन बंगाल के अंदर जब महिलाओं के विकास की बात हुई, सशक्तिकरण की बात हुई, तो पहला नाम अग्निमित्रा पॉल का आया। अब अग्निमित्रा पॉल ने बीते 48 घंटे के अंदर जो बयान दिए उसे जरा सुनिए, जो ये बता रहे हैं कि बंगाल में अब लेडी योगी का तूफान ऐसा आएगा जो टीएमसी के गुंडों का अच्छे से इलाज कर देंगे। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के अंदर अग्निमित्रा पॉल ने पशु कुर्बानी और मॉनसून की तैयारियों को लेकर अपना रुख सख्त कर दिया है। बंगाल जो कभी डूब जाया करता था मॉनसून के दौरान, बंगाल जहां बकरीद पर गायों को काटा जाता था, सुनिए जरा, गायों की कुर्बानी दी जाती थी, उन्हें सीधी चेतावनी दी है। यानी कि जो रुख शुभेंदु ने अख्तियार कर रखा है वही उनके मंत्री उसे जमीन पर डंके की चोट पर लागू कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि लोगों को नियम का पालन करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में गौवंश के वध पर सख्त कानून है जिसका अब सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने हुमायूं कबीर को सख्त चेतावनी दी है। ममता बनर्जी महिला होने के बाद भी ना बहन बेटियों की इज्जत को बचा पाई, बस वो क्या करती थी, इलेक्शन से पहले रेवड़ियां फेंकती थी, इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे करती थी और वोट ले लेती थी, लेकिन महिलाओं को समझ आया कि ममता हमारी इज्जत नहीं बचा सकती। ममता का अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनके गुंडे पश्चिम बंगाल में हावी हो रहे थे, महिलाओं में डर का माहौल था, बोलने पर उनके साथ अत्याचार किया जाता था। और इसीलिए दर्शकों, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए, जैसे योगी ने कानून व्यवस्था को ऐसा मुकम्मल किया कि आप दिन छोड़िए, शाम छोड़िए, रात में 12-1 बजे भी अगर कोई बहन बेटी घर से किसी काम के लिए बाहर जाती है तो अगर किसी ने आंख उठाकर देखी तो उसको फिर अच्छे से सबक सिखाया जाता है। कुछ ऐसा ही अब पश्चिम बंगाल में करने की तैयारी है। महिलाओं की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके, टीएमसी के गुंडे
अगर कुछ ऐसा करते हैं तो फिर उनका अच्छे से इलाज कर सके, महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सके। अग्निमित्रा पॉल ने बीते 48 घंटे में जिस तरीके के बयान दिए हैं उससे यह साफ हो गया है कि वो बेहद सख्त मंत्री हैं और वो किसी भी मसले पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली हैं। उन्होंने कहा कि कोलकाता, आसनसोल समेत पूरे बंगाल में कहीं भी जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। पेयजल, ड्रेनेज, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं सहित सभी नागरिक सुविधाओं को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हुमायूं कबीर, अगर आपको बंगाल में रहना है, सुनिए जरा, वही हुमायूं कबीर जो अलग पार्टी बना गया, वही हुमायूं कबीर जो बंगाल पर राज करने का ख्वाब देख रहा था, वही हुमायूं कबीर जो कह रहा था कि बंगाल में उसका शासनकाल आएगा और उसके साथ ओवैसी हाथ मिलाकर बैठे थे, वही हुमायूं कबीर को अब अग्निमित्रा पॉल ने सीधी चेतावनी दी है कि हुमायूं कबीर, अगर आपको बंगाल में रहना है तो आपको बंगाल के नियमों का पालन करना होगा। अगर आपको भारत में रहना है तो आपको यहां के नियमों का पालन करना ही होगा। दर्शकों, हुमायूं कबीर पर ममता बनर्जी की जुबान से एक शब्द नहीं निकला था। ममता बनर्जी बाबरी को बनते हुए देख रही थी लेकिन एक शब्द नहीं बोल रही थी। दर्शकों, अब ना बंगाल में बाबरी बनेगी और बंगाल में ना अब हुमायूं कबीर जैसे नेता जो मुसलमानों की सियासत करते हुए हिंदुस्तान के अंदर बाबरी का नासूर फिर से खड़ा करने चले थे, वो भी अब चैन से नहीं रह पाएंगे। पूरा हिसाब होगा और अग्निमित्रा पॉल ने सीधी चेतावनी दे दी है। दर्शकों, अग्निमित्रा पॉल का एक वक्त पर नाम मुख्यमंत्री की रेस में भी आगे चल रहा था, लेकिन शुभेंदु दा के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई तो अग्निमित्रा पॉल, जो कभी फैशन डिजाइनर हुआ करती थी, तो उनके कंधों पर महिला बाल विकास कल्याण और साथ ही शहरी विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अग्निमित्रा पॉल लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर सुर्खियों में बनी हुई है। उनके बयान, उनकी हिंदूवादी छवि यह बता रही है कि बंगाल के अंदर अग्निमित्रा पॉल को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस दिशा में अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। बंगाल के अंदर महिलाओं के विकास के लिए, बंगाल के अंदर महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं के अंदर से डर खत्म हो सके, महिलाएं सिर्फ और सिर्फ घर के दरवाजे तक ही, चार दीवारी तक ही सीमित ना रहें, वो कुछ कर सकें, लखपति दीदी बन सके, इस दिशा में वो कदम उठाने वाली हैं और साथ ही वो गुंडों का इलाज भी करने वाली हैं। उनके बयान ये बता रहे हैं कि शेरनी की दहाड़ अभी तो शुरू हुई है। शेरनी की दहाड़ सुनकर टीएमसी के गुंडे, ममता के सालों से पाले हुए ये घुसपैठिए, ये अवैध रूप से रह रहे लोग, इन सब का अच्छे से इलाज होने वाला है। अब आप किस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। और क्या आप मानते हैं कि बंगाल में बाबरी खड़ी होनी चाहिए या जैसे योगी ने इलाज किया कुछ वैसा ही बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी का ख्वाब देखने वालों का करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।